शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, मतलब रोशनी, परछाई और रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप शीशे में चेहरा कैसे देख पाते हैं, रिफ्लेक्शंस की वजह से। अभी हम जानेंगे उसके बारे में। पहले आप जानिए कि दुनिया में सिर्फ 3 तरह की चीजें होती हैं। एक तो ओपेक, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि आपकी टेबल कुर्सी वगैरह। दूसरी होती है ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आसपास देख सकते हैं, है ना, कोई ग्लास टेबल आपने देखी हो या शीशे का ग्लास देखा हो कोई सा, है ना, उसके आप आर पार देख सकते हैं। और एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट्स, जिसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाएंगे। जैसे कि पेपर लीजिए आप, पेपर के वैसे तो आप आर पार नहीं देख सकते, पर बल्ब के बराबर में रख दिया आप पेपर को, तो आप पेपर के दूसरी तरफ भी देख पाएंगे कि बल्ब जल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिससे कंप्लीटली आप दूसरी साइड ना देख पाए। अब देखिए कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं इनके अलावा जो चमकती हैं अपने आप में ही, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सूरज खुद ही चमक रहा है ना, या बल्ब खुद से चमक रहा है, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक्टिविटी 1 में देखिए क्या कह रहे हैं कि अपने आसपास जो भी चीज आपको मिले उसको हाथ से उठाइए और देखने की कोशिश करिए, उसके आर पार दिखाई दे रहा है क्या आपको। पेंसिल के आर पार दिखाई दे रहा है आपको, जवाब ही नहीं देगा। रबर बॉल के आसपास नहीं दिखाई देगा उसके पार आपको। शीट के आर पार दिखाई दे रहा है, राइटिंग पेपर जो होता है आपका, तो जवाब है थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है आर पार, है ना। मान लीजिए कि आप उसको नॉर्मल अंधेरे में देखने की कोशिश करेंगे आर पार में, या फिर कम उजाले में, तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। पर आप बल्ब जो है उसे देखने की कोशिश करिए, उसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको, उसकी रोशनी आती हुई दिखेगी, है ना। मतलब कि ये हो गया आपका ट्रांसल्यूसेंट। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। परछाइयां क्या होती हैं, परछाई कुछ नहीं होती। मान लिया कि रोशनी पड़ी आपके पूरे शरीर पे, और पीछे के साइड पे जो है उसकी दीवार में ही पड़ी आपके, है ना। मान लिया कि आपके पीछे दीवार थी, तो दीवार पे पूरी रोशनी तो नहीं पड़ेगी, जहां जहां पे आपके ऊपर रोशनी पड़ी होगी उस हिस्से पे दीवार के ऊपर नहीं पड़ी रोशनी, तो जो खाली जगह बच गई उसको ही हम बोल देते हैं शैडोज, क्योंकि वहां पे रहता है अंधेरा। एक्टिविटी 2 में यही बोल रहे हैं कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखिए, उसको जो है ना धूप में ले जाइए, और जब उसे ऐसे रखेंगे ना आप रोशनी के सामने, तो उसी के डायरेक्ट दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, उसकी शेडो मिलेगी, उसकी परछाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा जाहिर सी बात है उसी तरह की परछाई बनेगी। मान लीजिए कि आपने पेपर हवा में ऐसे रखा, तो पेपर की परछाई बनी वहां पे। पेड़ जो रहते हैं, है ना, रास्ते में, तो पेड़ की परछाई होती है पेड़ के शेप की। आगे देखिए एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अंधेरे में जाइए अपने दोस्तों के साथ, और जो है ना पीछे जो है एक पेपर की शीट रख लीजिए, और सामने जो है अपने दोस्त को खड़ा कर दिए, और टॉर्च मारिए उसके चेहरे पे। क्या होगा, उसके जो हेड है ना, या फिर कहें तो उसकी पूरी बॉडी का जो है परछाई पीछे पेपर पे आ जाएगी। वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो है टॉर्च की रोशनी आपके पीछे पेपर पे हर तरफ टकरा रही है, बजाय उस जगह के जहाँ पे वो इंसान खड़ा हुआ है ना। तो उस इंसान की क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक तरह की परछाई बन जाएगी उसी शेप की, जैसा कि वो आदमी खड़ा होगा वहां पे, है ना, और उतने ही साइज की बनेगी लगभग। यही काम आप अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं। आप रोशनी के रास्ते में अपनी उंगलियों को लाइए और अलग अलग शेप बनाइए, तो अलग अलग शेप की आपको परछाई दिखेगी। देखिए अलग अलग तरह से उंगली घुमा रहे हैं तो अलग अलग तरह से, देखिए हिरन बन गया, तो ये कुछ और बन गया, अलग अलग तरह के जानवर। ये देखिए बकरी बन गई। ये सब कैसे कर पा रहे हैं, देखिए चील बन गया। कैसे हो रहा है ये सब? तो ये चील जो बनी है कैसे बन पाई, ये दोनों हाथ इन्होंने फैलाया तो पंख जैसे लगे, है ना, और सामने ये दोनों अंगूठे उसके हेड की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है परछाई, बस एक तरह का इमेज फॉर्म कर देती है एक तरह से ये, या फिर कहें तो एक खाली जगह जो है आकृति की तरह हमें कुछ दिखाई देती है। आगे बोलते हैं एक्टिविटी 4 में। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिए जरा गौर से। बोल रहे हैं कि एक ना चेयर को आप जो है स्कूल की ग्राउंड में रख दिए जहाँ पे धूप आ रही हो। आप सुबह में देखिएगा उसको, और फिर उसके बाद जो है ना दोपहर में आके देखिएगा, दोनों जो शेडो जो बनी होगी चेयर की, उन दोनों में कोई फर्क है? तो जवाब है बिल्कुल होगा। जो आपने सुबह के टाइम देखी होगी ना शॉर्ट है, उसकी आई होती लंबी काफी शेडो, है ना, चेयर की। जबकि आप दोपहर में जाकर उसे देखेंगे तो बहुत ही छोटी उसकी आ रही होगी शेडो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सूरज की पोजीशन चेंज हो गई ना। सूरज पहले था दूसरी साइड में, इसलिए आ रहा था आपकी लंबी सी शेडो, और अब जो है सूरज दोपहर के टाइम ऊपर होता है सिर के ऊपर, तो उस टाइम पे शेडो कहाँ आएगी चेयर की? डायरेक्ट उसके नीचे, और छोटी सी। तो इसीलिए फर्क पड़ता है कि हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या फिर कहें तो जो रोशनी आ रही है जहां से, वो कितनी किस साइड से आ रही है ना, किस डायरेक्शन से आ रही है, बहुत मायने रखता है शेडो बनाने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा यूज भी हमारे लिए, कहते हैं कि जब दोपहर के 12 बज रहे हो ना, समझ जाइए कि आपका जो है परछाई जो है आपके पैरों के नीचे आ जाती है बिल्कुल, मतलब बहुत ही छोटी हो जाती है, सबसे छोटी। और शाम के टाइम सबसे लंबी आपकी परछाई होगी, है ना। देखिए आगे बोल रहे हैं पिन होल कैमरा बनाने के लिए। एक्टिविटी 5 में हमें 2 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, उस दो बॉक्सेस को हम मिला के एक कैमरा बना लेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि खाली 2 बॉक्स है, हम कैमरा कैसे बना लेंगे? कैमरा तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोई सी मशीनरी लगती है हमें। तो जवाब है कि इतना भी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती वो, काफी सिंपल है उसे बनाना, है ना। तो एक हम नेचुरल कैमरा बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो एक जो लेंगे आप, बड़े साइज का कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसमें क्या करिए, एक छोटा सा पिन बना लिए, पिन होल कर लिए उसके अंदर, क्योंकि नाम ही है इसका पिन होल कैमरा। एक छोटे साइज का लीजिए आप बॉक्स, ठीक है,
उसमें एक साइड में तो कुछ भी नहीं करना आपको, और दूसरी साइड में क्या करना है, एक स्क्वायर काट लिए छोटे साइज का, और उसके ऊपर लगा दिए आप ट्रेसिंग पेपर या फिर कोई भी ट्रांसल्यूसेंट पेपर जिसके अंदर आर पार जो है रोशनी जा सके पर पूरी तरह से नहीं। ठीक है, तो अब बड़े वाले बॉक्स के अंदर छोटा वाला बॉक्स रख दिया और अब देखने की कोशिश करिए किसी भी चीज को आप। ठीक है, किसी भी चीज को देखने की कोशिश करिए इस साइड से। ठीक है, और ये जो है ना आपका पिन होल वो उस तरफ रखिएगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो अब आप क्या देख पाएंगे अगर आपने बनाया होगा तो, कि इस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर एक इमेज आ जाएगी सामने, जो भी चीज आप देख रहे होगे तो उस चीज की इस ट्रेसिंग पेपर पे इमेज, आप डायरेक्टली उस चीज को नहीं देख पाओगे बल्कि इमेज देख पाओगे उसकी यहाँ पर। अब ये जादू की तरह हो जाता है कुछ, है ना। तो कैसे हो पाता है, क्योंकि वहां से लाइट ट्रेवल करते हुए आती है इस जगह से पिन होल से और इस पर टकराती है, और जो भी आपको इमेज दिखेगी वो उल्टी दिखेगी, है ना। ऐसा क्यों होगा ये सब आप हायर क्लासेस में समझ जाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है ना आप सन को कभी मत देखा करिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आपके आंखों को डैमेज कर सकती हैं। आगे बोल रहे हैं कि एक्टिविटी 6 में आप जो है ना एक पाइप लीजिए, पाइप से जो है ना इस मोमबत्ती को देखने की कोशिश करिए, देख पाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक मुड़ी हुई पाइप को लीजिए और उससे देखने की कोशिश करिए इस मोमबत्ती को, देख पा रहे हैं क्या अब आप मोमबत्ती को? जाहिर सी बात है नहीं देख पाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि लाइट जो है ना वो सीधे ट्रेवल करती है, सीधे। जैसे यहां से लाइट मान लिए निकली, हर तरफ निकल रही है लाइट, मान लिए इस तरफ कोई निकली लाइट तो क्या होगा, ये किस तरफ पहुंचेगी, देखिए इस तरफ से निकल रही है पर कहाँ जाएगी, आगे जाके इस तरफ जाना चाहिए इसको, ये मुड़ तो पाएगी नहीं, है ना, क्योंकि ये तो आपकी मुड़ी हुई है, नहीं पहुंच पाएगी आपकी आंखों तक रोशनी, तो आप नहीं देख पाएंगे मोमबत्ती को। जबकि पहले वाले केस में क्या था, यहाँ से रोशनी जाएगी और सीधे आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी इसकी रोशनी। ठीक है, तो लाइट जो है कभी भी कर्व लाइन में ट्रेवल नहीं करती है बल्कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है पॉइंट वो क्या है, कह रहे हैं कि मिरर्स और रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। कह रहे हैं कि लाइट जब भी एक्टिविटी 7 में देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं कि लाइट जैसे टॉर्च से इन्होंने जलाया और सामने शीशा रख दिया या फिर कोई भी बहुत ही चमकीली सतह रख दी, तो उससे क्या होगा, स्मूथ सतह पे वो चीज टकरा के ना लाइट दूसरी साइड चली आती है, जैसे कि यहाँ पे टकराई है लाइट यहाँ से और टकरा के दूसरी साइड चली गई। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्ट हो गई, एक साइड से टकरा के दूसरी साइड चली गई। अब देखिए एक्टिविटी 8 में क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, इस चीज को भी आप देख लिए कैसे, कंघी लीजिए, कंघी के सामने रखिए मिरर, अब टॉर्च मारिए, क्या होगा, परछाई आ रही है, कंघी के सामने भी आएगी परछाई, एक परछाई इससे टकरा के इधर भी आएगी, वो सारी स्ट्रेट लाइन में दिख रही है ना दोनों परछाइयां, मतलब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर मिरर का मतलब होता है शीशा, और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।